सिंह राशि वालों को हर कदम पर सूझबूझ अपनानी होगी। अगर आपका मन भटक भी रहा है तो भी शांत रहकर यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, तभी जाके बात बनेगी। क्या करना चाहिए समय में? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और उसे अपनी मेहनत से और बढ़ाया जा सकता है, पर यहीं पर परेशानी है। मेहनत बिखरी पड़ी है और बदलाव के रूप में आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारा मनन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी को भी अपने खिलाफ कर लेना इस समय ठीक नहीं है। हो सकता है लोग आपकी योजनाओं को समझ ना पा रहे हों और इसलिए आपकी आलोचना भी कर रहे हों। रिश्तों को लेके बहुत सारी मिलीजुली परिस्थितियां हैं। रिश्तों को लेके आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हैं। आपकी बात में दम हो सकता है, पर आपको अपनों को बहुत सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा ताकि वो आपके नज़रिए को समझ पाएं और आपका साथ दे पाएं। काम और कारोबार से आप बड़ा लाभ कमाना चाह रहे हैं और उस लाभ कमाने के प्रयास में आपके फैसले गलत होते चले जा रहे हैं। बदलता हुआ समय है देखिए, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए ताकि आज का फैसला लिया हुआ कल आपको बदलना ना पड़े। कन्या राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है, इसलिए आपके लिए लाभ की परिस्थितियां भी बनी हुई हैं। तकदीर ने भी आपका पूरा साथ निभाया है कि आप अपने प्रदर्शन को बेहतर करके जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे से जुड़ी योजना बनानी होगी और उसमें लोगों से अच्छी मिलती हुई सलाह भी आपके बहुत काम आएगी। अपनी बचत को भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? लोगों से मिलते हुए समर्थन को किसी कमी की नज़र से ना देखें। हालात कैसे भी क्यों ना हो, अगर कोई मददगार खड़ा हुआ है तो मन में बहुत तसल्ली रहती है। काम और कारोबार को बढ़ावा देना इस समय आपकी प्राथमिकता है। अगर आप अपने कारोबार को विस्तार देना चाह रहे हैं या कोई एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छे विकल्प खुले हुए हैं, जिसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। फिलहाल हमें सवाल लेना है और सवाल ज्योतिष गुरु के सामने रखना है। सवाल अब जिनका आ रहा है उनका नाम है रिया नागपाल, जो कि पूछ रही हैं अपने मामा जी राजीव रात्रा के लिए। तो राजीव रात्रा की डिटेल्स हैं 25 मार्च 1982, 5:30 सुबह जन्म हुआ है, फरीदाबाद हरियाणा। क्या वो मांगलिक हैं या नहीं, ये आपने जानना चाहा है। और क्या उनकी शादी, अगर वो मांगलिक हैं तो नॉन मांगलिक से हो सकती है कि नहीं, ये आपका सवाल है। ओहो, इनके 2 तलाक अब तक हो चुके हैं, क्या तीसरी शादी की उम्मीद है, ये आप जानना चाहती हैं। और क्या वो शादी उन्हें वो सुख दे पाएगी जो परिवार चाहता है या आपके मामा जी चाहते हैं, और आगे ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो ज्योतिष गुरु 2 बार रिश्ता टूट चुका है, अब तीसरी बार चाहते हैं कि रिश्ता फिर से बने। क्या ये बनता दिखता है, क्या इसमें वो खुशियाँ दिखती हैं, ये इनका सवाल है। रिया आपने अपने मामा जी राजीव रत्रा जी के लिए सवाल पूछा है। राजीव जी की कुंडली है जी कुंभ लगन की और मीन राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जनवरी 2023 तक, और उसके बाद उनको शुक्र की महादशा मिलेगी अगले 20 वर्ष के लिए। 2 शादियां टूट चुकी हैं, तीसरी शादी करना चाह रहे हैं। फिर आपने एक सवाल पूछा कि क्या वो मंगलिक हैं। जी हाँ, वो मंगलिक हैं। और साथ में आपने सवाल पूछा कि क्या क्योंकि वो मंगलिक हैं उनकी किसी नॉन मंगलिक से शादी हो सकती है। देखिए, ये किसी एक कुंडली से देखने का मुद्दा नहीं होता। रिया, इस बात को समझिए। जब 2 कुंडलियां सामने रखी जाती हैं तब इस बात का विश्लेषण होता है या फैसला किया जाता है कि एक मंगलिक की दूसरे उन 2 कुंडलियों में अगर दूसरा नॉन मंगलिक है तो उसकी शादी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो एक कुंडली से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, अब आगे आपने सवाल ये पूछा है कि शादी के बारे में। तो राजीव जी कुछ ऐसा, उनकी कुंडली ऐसा कहती है कि वो एक ऐसा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, इस समय उनके योग ऐसे चल रहे हैं जो उन्हें नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जो आपने लिखी नहीं या उन्होंने लिखी नहीं या आपको पता नहीं है कि वो कोई ऐसा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। और समाज से छुप के अगर कोई रिश्ता बनाना चाह रहे हैं तो वो और भी गलत। तो ये यहाँ पे एक कुंडली का मार्गदर्शन है, गाइडेंस है कि क्या नहीं करना चाहिए इस वक्त उनको। वैसे शादी का जो सवाल पूछा है वो ठीक है, क्योंकि अब से 2 साल के बाद उनकी शादी हो सकती है।
तो हमें उम्मीद है ज्योतिष गुरु ने जो सलाह दी है उस पर अमल जरूर करेंगे आप और आपका परिवार। मांगलिक या नॉन मांगलिक, ये एक ऐसे दो भारी भरकम शब्द हैं जिस पर आकर अटक जाते हैं हम लोग कि ये मांगलिक होता क्या है और क्या वाकई आप मांगलिक हैं या नहीं, पहला सवाल। फिर मांगलिक हैं तो क्या मांगलिक से ही शादी हो सकती है, नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो क्या शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है, होता क्या है, इस पर ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है। ज्योतिष गुरु, मांगलिक नॉन मांगलिक शादी, इसको लेकर बहुत सारा डर भी है हर एक के मन में, सच्चाई क्या है? बहुत सारा डर है, बहुत सारी उलझनें हैं, लोग पूरी बात समझते नहीं हैं, इसलिए शायद वो इस झांसे में आ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है, उसको मान लेते हैं और फिर परेशानी झेलनी पड़ती है। देखिए, मंगलिक कोई भी व्यक्ति जो है वो एक प्लैनेटरी पोजीशन है, मंगल कहाँ पे कुंडली में बैठा है उससे ये निर्धारित होता है। और मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि एक कोई व्यक्ति अगर मंगलिक है तो लोग कहते हैं जी कि ये कुंडली जो है मंगल दोष की कुंडली है। तो मंगलिक होना मंगल दोष नहीं है, इस बात को समझिए। ये दो कुंडलियों के मिलान से ये समझ में आता है कि अगर वो एक मंगलिक है और दूसरा नॉन मंगलिक है और उसमें मंगल दोष की कैंसिलेशन नहीं है तो उसको दोष कहा जाता है, अदरवाइज उसको दोष नहीं कहा जाता। इस बात को समझ लीजिए हमेशा के लिए। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि वो जो मंगल दोष की कैंसिलेशन है वो 90-95% केसेस में मिल जाती है, तो कोई दोष होता ही नहीं। पर ऐसे केसेस में जहां उसकी मंगल दोष की कैंसिलेशन नहीं है वहां पे शादी नहीं करनी चाहिए। अब आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा यहाँ पे जी। कि अगर एक मंगलिक हो दूसरा नॉन मंगलिक हो और मैं उसमें एक कंडीशन जोड़ रहा हूँ कि उसमें मंगल दोष की कैंसिलेशन ना हो तो फिर क्या होता है। क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई कहता है जी कोई मृत्यु हो जाती है, कोई कष्ट होता है, कोई कुछ। देखिए, इसके पीछे विधान क्या है। विधान ये है कि अगर एक मंगलिक है व्यक्ति, दूसरा नॉन मंगलिक है उसका पार्टनर, पति पत्नी, और विचारों का मतभेद होता है, जो कि होगा ही, हर घर में विचारों का मतभेद होता है, इस बात को मान के चलिए। तो जब भी विचारों का मतभेद होगा और एक मंगलिक नॉन मंगलिक होगा और उसमें मंगल दोष की कैंसिलेशन नहीं होगी तो ऐसे केसेस में वो बात बिगड़ेगी, वो झगड़ा बढ़ेगा और परेशानियों की ओर ले जाएगा। ये होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। यहाँ पे उनकी सूझबूझ काम करती है, ज्योतिषीय सलाह काम कर सकती है, उस दशा में क्या गाइडेंस देनी है वो काम कर सकती है, किसको चुप रह जाना है, किसको बात को संभाल लेना है, ये भी उसी ज्योतिषीय मार्गदर्शन में छुपी हुई बात है। तो ये सारी बातें मदद करती हैं जी। एक चीज़ और भी ज्योतिष गुरु आपसे समझना चाहेंगे कि एक बार हम कहीं पढ़ रहे थे कि लड़की खास तौर पर मंगली होना उसके लिए एक बहुत बड़ा विषय मान लेते हैं लोग। लड़की की अगर उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए, भले ही वो मांगलिक दोष हो और उम्र 30 से क्रॉस कर जाए, क्या ऐसा भी होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ दोष कम भी हो जाता है और फिर उसको इतना ज़्यादा लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा भी होता है? जी, मंगल दोष की कैंसिलेशन तो बहुत तरह से ज्योतिष के शास्त्रों में कही गई है और ये भी एक कंडीशन बताई गई है कि अगर 28 साल से ज़्यादा उम्र है लड़के की या लड़की की या दोनों की तो वो दोष कम हो जाता। और एक और कंडीशन भी बताई गई है कि अगर ऐसे केसेस में अगर मंगल दोष की और कहीं कैंसिलेशन नहीं मिल रही लेकिन दोनों के मिलान में गुण बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसको भी कैंसिलेशन ही माना जाता है। तो कई सारी ऐसी कंडीशन हैं, बहुत यानी कुल मिलाकर ये जो डर एक पैदा कर दिया जाता है, एक जो खौफ पैदा कर दिया जाता है मंगल को लेकर, इस खौफ से आपको निकलना होगा। और देखिए, राशिफल में हम सिर्फ राशिफल की ही बात नहीं करते हैं, ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम ऐसी मान्यताएं हैं। पता नहीं क्यों ज्योतिष को एक डर का व्यवसाय बनाने की भी कुछ लोग कोशिश करते हैं। इस डर से निकलना है। ज्योतिष एक मार्गदर्शन की विद्या थी, एक सकारात्मक सोच पैदा करने की, सकारात्मक माहौल पैदा करने की विद्या थी, डर की नहीं है। तो डरना नहीं है आपको। सही आकलन एक श्रेष्ठ ज्योतिषी से अगर आप कराएंगे तो इस तरह के सारे डर आपके मन से निकल जाएंगे। तो यानी सिर्फ मंगल या मंगली होना कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जब तक कुंडलियों का सही आकलन ना करवा लें तब तक। खैर, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला और वृश्चिक आपकी। देखते हैं आपका आज का दिन कैसा है, क्या कोई डरने की जरूरत है? देखिए, डरना तो आपको है ही नहीं, डर अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आप हैं राशिफल के साथ। हर डर के आगे जीत है और जीतने के तरीके हैं। वही तरीके हम आपको बताते हैं राशिफल में, आसान सी जुबान में। सुनिए, अमल करिए। तुला राशि वालों के लिए काम और कारोबार में रोजमर्रा की दिक्कतें बनी रहेंगी तो आपकी उलझन बढ़ेगी। और जब भी उलझन बढ़ती है
तो फैसलों के गलत होने का अंदेशा बढ़ जाता है। आपको भी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभालना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? काम के प्रति आपका समर्पण अच्छा है, इसलिए वही आपकी प्राथमिकता है। उसी से जुड़े रहना होगा और बाकी सारी चीज़ों को भुला देना होगा। किसी बदलाव के विचार को फिलहाल टाला जा सकता है। क्या न करें इस समय में? अगर कोई आपको मदद करने का वायदा कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मदद आपको उस रूप से मिल ही जाए। हो सकता है उस व्यक्ति का मंशा कुछ और हो, इसलिए कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जो फिलहाल पूरी होने वाली नहीं है। रोजमर्रा के खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकते हैं। पैसे के लेन देन से जुड़े या उधार चुकता करने के दबाव से जुड़े मुद्दे भी उभर कर आ सकते हैं, इसलिए हर फैसले को ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत है। अपनी शादीशुदा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। मन में बिठाई हुई उलझन को दूर भी करना होगा, बहस से भी बचना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों के लिए वक्त निकालना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि जो भी लाभ बन रहा है उसकी वजह से आपके मन में प्रेरणा जगी हुई है और इसलिए कामकाज के प्रति आप अपना मन लगा भी पा रहे हैं। लोग भी आपको इसी अच्छाई की नज़र से देख रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? हम सब ऐसा सोचते हैं कि आज अच्छा काम किया तो कल उसका फल मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। जिस तरह से कर्म फल को उभरने में समय लगता है, उसी तरह से दुआओं का फल मिलने में भी समय लग सकता है। पर इस समय आपके बुजुर्गों की दुआएं फलीभूत हो रही हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने प्रदर्शन में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ना आने दें। अपनी कोशिशों में उतार चढ़ाव लाते जाना इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। रिश्तों की अच्छाई जरूर है, पर आपको और ज्यादा कोशिश करके अपनों से जुड़ना होगा। लोगों के मन में आपके प्रति बहुत सारा उतार चढ़ाव है, क्योंकि शायद आप उनके लिए उतना समय नहीं निकाल पा रहे। काम और कारोबार को लेके आज की स्थिति ठीक है, पर आज का कर्म करते हुए भविष्य पर नजर रखनी पड़ती है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का बदलाव बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें वो ईमेल आईडी जिस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं, उसका जवाब पा सकते हैं और खुद भी राशिफल का हिस्सा बन सकते हैं। अपना सवाल खुद ज्योतिष गुरु से पूछ सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में आप इस शो में शामिल हो सकते हैं। तो राशिफल@timesgroup.com ये ईमेल आईडी है और इस शो के साथ यूं ही जुड़े रहिए।